उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हर 12 साल बाद महाकुंभ लगता है, जो इस साल प्रयागराज में लगने वाला है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगने जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की पौराणिक कथा क्या है? आखिर 12 साल बाद ही क्यों होता है महाकुंभ, और इस बार क्या खास है महाकुंभ मेले में? इस महाकुंभ के बारे में बहुत दिलचस्प बातें हैं जो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि महाकुंभ की पौराणिक कथा क्या है। कुंभ मेले की शुरुआत की कहानी क्या है? समुद्र मंथन से जुड़ी है ये कहानी। कथा के अनुसार देवता और असुरों में अमृत को पाने के लिए समुद्र में समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें से अमृत का घट निकला। इस अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों में युद्ध आरंभ हो गया, जिसके चलते भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को अमृत के घड़े की सुरक्षा का काम सौंप दिया। तो जब गरुड़ इसे लेके उड़ रहे थे घड़े को, तो घड़े में से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी की 4 जगहों पे पड़ी। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। इस जगह पे अमृत की बूंदें गिरी। इसलिए हर 12 साल में कुंभ के मेले का आयोजन इस जगहों पे होता है। मान्यता ये है कि देवता और असुरों के बीच में ये युद्ध 12 दिन तक हुआ, जो मानव साल में 12 वर्ष के बराबर माना जाता है। इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये तो थी पौराणिक कथा महाकुंभ के बारे में, लेकिन इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है, जिसके बारे में हम जानते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत संगम है, जो लोगों को अपनी आस्था जागृत करने में और ईश्वर के और भी करीब ले जाने में सहाय करता है। प्रयागराज 2025 का ये महाकुंभ सभी श्रद्धालुओं के लिए अलग ही अनुभव होगा, जो आस्था, एकता और श्रद्धा के इस पर्व में भाग लेकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे। अब प्रश्न होता है कि हर 12 साल बाद ही क्यों मनाया जाता है महाकुंभ? जैसे कि बताया था कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का घड़ा मिला था, उसकी बूंदें पृथ्वी की 4 जगह पे पड़ी थी। उसमें प्रयागराज को तीर्थराज अथवा तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है, और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा पहला यज्ञ भी यही प्रयागराज में किया गया था। इतना ही नहीं, ये अमृत के लिए युद्ध भी 12 दिन तक हुआ, जो मानव वर्षों में 12 साल का माना जाता है, और यही वजह है कुंभ मेला होने का। इस बार योगीराज जी के राज में क्या आयोजन है इस महाकुंभ का? तो महाकुंभ के इस आयोजन के लिए यूपी सरकार ने 2600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। लगभग 40 करोड़ लोग की इस महाकुंभ में शामिल होने की संभावना है, जिनके लिए सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधक पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए सारी सुरक्षा को देखते हुए योगीराज जी के राज में ये महाकुंभ खास हो गया है। कुंभ मेले में लोग पुण्य कमाने जाते हैं, लेकिन आपका जानना जरूरी है कि आप वहाँ क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इस महाकुंभ में आपको संगम स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और दान करना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसी गलती ना हो कि आप पाप के भागी हो जाए। इस तीर्थ स्थान पे आप चाहिए तो त्रिवेणी संगम के समीप कुंभ मेला क्षेत्र में बिना कपट, सरल हृदय और बिना स्वार्थ के और धनप्रय होके वहाँ जाइए। धर्मशास्त्रों के अनुसार कुंभ तीर्थ क्षेत्र में पहुंचकर यथा निगम और यथा अधिकार सबको दैनिक तीर्थ स्नान, देव मंदिरों का दर्शन और नित्य हवन करना चाहिए। कुंभ क्षेत्र में जाके राम नाम का जाप करिए और राम नाम जरूर लिखे।
108 बार लाल स्याही से गंगा में स्नान करने के बाद अंकित करें। राम नाम का जाप अक्सर इस त्रिवेणी क्षेत्र में आपकी मनोकामना पूर्ण करने में सहाय करता है और राम का नाम मोक्ष प्राप्ति भी करवाता है। तो अपनी यथाशक्ति अनुसार आपको दान भी करना चाहिए और महाकुंभ के दौरान साधु महात्मा विद्वानों के दर्शन कर उनके उपदेशों का अनुसरण करिए और खान पान रहन सहन भी सात्विक रखें। तो ये सारी चीज़ें आप महाकुंभ में कर सकते हैं और नित्य जीवन में भी ये सारे नियमों का पालन कर सकते हैं। ये थे सारी बातें महाकुंभ मेले के बारे में। और इस बार योगीराज जी के राज में बहुत ही भव्य ये मेला होने वाला है, जिसमें आपको विशेष सारे आकर्षण भी देखने को मिलेंगे। तो ये महापर्व हमारे सनातन धर्म का एक विशेष गुण है। तो अच्छी सुरक्षा से जाइए, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए दर्शन करिए और पाप मुक्त बनिए हमारे इस जीवन से। धन्यवाद।